हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस के बारे में। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये। पिछली वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया था कि लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में बताना, तो आज की इस वीडियो में हम वही सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है लैम्डा एक्सप्रेशंस। तो एक-एक कर सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं हम। लाइक ये स्क्रीन पर 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट पे एक-एक करके डिस्कशन करेंगे और वीडियो के लास्ट तक आपको सारे डाउट्स लैम्डा एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए पहले पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ हाई ऑर्डर फंक्शन एंड लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन की जब बात आती है, हाई ऑर्डर फंक्शन को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं बेसिकली मैं आपको बताऊँ। हाई ऑर्डर फंक्शन आर दोज़ फंक्शन जो अ, अपने एज़ अ पैरामीटर फंक्शन को ही एक्सेप्ट करती हैं और एज़ अ रिटर्न टाइप भी फंक्शन को एक्सेप्ट करती है। ठीक है। तो इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझते हैं ताकि सब कुछ क्लियर रहे। तो लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया कंप्लीट टास्क। एक फंक्शन है जो एक टास्क परफॉर्म करता है, सिंपल, ठीक है। नाउ मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे को ये चाहिए कि जब ये टास्क कंप्लीट हो जाए ना, जब ये टास्क कंप्लीट हो जाए तो मेरे को अपना लेट्स से एक एंडिंग स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, सिंपल सा, ठीक है। एक एंडिंग स्टेटमेंट प्रिंट कराना है। तो अब एक तो तरीका है कि मैं इसमें एक स्टेटमेंट मंगा लूँ, जो भी मेरे को स्ट्रिंग करवानी है। लेट्स से मैंने एक स्टेटमेंट मंगा लिया और वो स्ट्रिंग टाइप है और मैंने क्या करा, मैंने एक लेट्स से टास्क परफॉर्म करा आई इन 0 से 5 तक और उसको बेसिकली मैं प्रिंट कराता जा रहा हूँ और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, लास्ट में मैंने ये स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया। ठीक है, सिंपल है। तो इसको अगर मैं कंप्लीट टास्क को कॉल करूँगा और लेट्स से एंडिंग स्टेटमेंट, ठीक है, और इसको मैं अगर रन करवाता हूँ तो ये क्या कर देगा, ये मेरा 0 से लेकर 5 तक प्रिंट करेगा और एंडिंग स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा। नाउ अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कराना, मेरे को कोई और एक दूसरा टास्क है। लेट्स से सम ऑफ टू इंटीजर, ठीक है, सम ऑफ टू इंटीजर मेरे को ये करना है और मुझे इसका सम प्रिंट कराना है, ठीक है। इट कुड बी समथिंग मोर कॉम्प्लेक्स। तो मतलब ये सिंपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है कि मुझको ये ज़्यादा कुछ करवाना हो, ठीक है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको स्टेटमेंट स्ट्रिंग मतलब ऐसा कर दूं कि ये वाला जो सम है वो प्रिंट करा दूं। तो ये इसको करने के लिए मेरे को क्या, इसको करने के लिए मेरे को एक रिक्वायरमेंट आई कि मैं ये अगर फंक्शन ही, मतलब अभी तो ये सम है, हो सकता है कुछ और भी प्रोग्राम हो, तो अगर मैं पूरा ये फंक्शन ही इस फंक्शन के अंदर पास कर सकूं सो दैट जब भी ये टास्क कंप्लीट हो मेरा वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। मुझे मतलब नहीं है कि ये फंक्शन कर क्या रहा है, मेरा वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है ना कि अभी मेरे को सम चाहिए, लेट्स से कि ये टास्क कंप्लीट होने के बाद मेरे को चाहिए कि मे बी पॉसिबल उसका माइनस चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए मेरे को ये कंप्लीटली फंक्शन ही इसके अंदर पास करना है। तो उस केस में वी कैन यूज लैम्डा फंक्शन, और जो फंक्शन इस लैम्डा एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट कर रहा होगा उसको हम बोलेंगे हाई ऑर्डर फंक्शंस। ठीक है, सिंपल, काफ़ी सिंपल रहा। तो अब करेंगे कैसे, ये कंप्लीट टास्क है, इसको क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसको रिक्वायरमेंट होगी एक लैम्डा एक्सप्रेशन की। ना सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, मैं सिंपल बता देता हूँ। लैम्डा एक्सप्रेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होता है, वो बेसिकली एक पैरेंथेसिस, एक एरो, ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है और उसके बाद एक रिटर्न टाइप। अगर रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है सो यू हैव टू यूज़, यू कैन नॉट, यू हैव टू यूज़ यूनिट अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो इसको मतलब ये आपको रिटर्न टाइप देना ज़रूरी होता है। और इस पैरेंथेसिस के अंदर क्या आएगा, इस पैरेंथेसिस के अंदर आएँगे आपके जो भी पैरामीटर्स होंगे। लेट्स से कि ये अगर 2 इंटीजर एक्सेप्ट करता है तो आपके 2 इंटीजर ये इस जगह लिखने होंगे, ठीक है? इस जगह लिखने होंगे और इसमें आप क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं वो मैं एक-एक कर बता देता हूँ। तो लेट्स से इसके क्या-क्या वेरिएंट हो सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, अगर कोई इंटीजर है और वो उसको एक इंटीजर ही रिटर्न कर रहा है, तो आप इसको इस तरीके से लिख दोगे। अगर लेट्स से इसमें 3 पैरामीटर लेगा तो इसको चेंज कर सकते हो। आप इसको स्ट्रिंग कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस आप कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि भई ये तो एक पैरामीटर हो गए, अब मैं चाहता हूँ कि इसके नाम भी मैं इसको देना चाहता हूँ। तो लेट्स से आप देना चाहते हो एक ए और एक बी, सो यू कैन ऑल्सो नेम इट इन द पैरामीटर्स, पैरामीटर्स को आप नेमिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सिंपल जैसे इसको यूज़ करा है वैसे ही हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट टास्क क्या करता है, ये कंप्लीट टास्क एक फंक्शन लेता है, एक लैम्डा एक्सप्रेशन लेता है और उसका नाम दे देते हैं एंड 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 नाम दे देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो एंड
जिसका टाइप है एक लैम्डा एक्सप्रेशन। और ये लास्ट में क्या करेगा, लास्ट में ये एंड को इसको जो है एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने के दो तरीके होते हैं, अगर आप चाहो तो इसको इन्वोक कर सकते हो या डायरेक्टली इसको कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। इन्वोक फंक्शन अगर आप डायरेक्टली इसको कॉल करोगे तो वो डायरेक्टली ही इन्वोक हो जाएगा। अगर ये लेट से ये दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है और तो आपको इसको जब भी कॉल करोगे तो दो पैरामीटर, दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर इसमें पास करने होंगे। ठीक है ना। अब हमको क्या करना था, हमको इस अब ये आपको एरर देने लग गया इसको, क्योंकि एक एक्सप्रेशन चाहिए, इसको एक्सप्रेशन चाहिए। तो एक्सप्रेशन, अब ये हमारा क्या काम कर रहा था, अभी हमको सम करना था। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हमको ये वाला फंक्शन पास करना है। डायरेक्टली अगर हम करना चाहेंगे 2,3 तो ये एरर दे देगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन पास नहीं होता। इसमें क्या करना होता है हमको, ये दो ब्रेसेस का यूज़ करना होता है, दो ब्रेसेस का यूज़ करना होता है। और ये क्या कर रहा है, अभी के केस में तो ये कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता। लेट्स से कि ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा होता है, तो हमको क्या करना होता है, हमको वो दोनों पैरामीटर लिखने होते हैं। और इस जो भी पैरेंथेसिस है उसके बाद, मतलब जो भी जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे वो लिखने होंगे। इधर आप चाहो तो इसके टाइप्स को भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो टाइप को भी डिफाइन कर सकते हो। लेट्स से आप इसको अगर स्ट्रिंग करते हो तो ये आपको एरर दे देगा कि ये एक्सेप्ट कर रहा है इंट कॉमा इंट, बट आप फाउंड कर रहे हो स्ट्रिंग कॉमा इंट। तो आपको जो एग्जैक्टली पैरामीटर्स हैं वही आपको देने होंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इधर करवा सकते हो लेट्स से कि प्रिंट लाइन ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो अब इस केस में आपको यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स होंगे, जो इसकी रिक्वायर पैरामीटर है वो पास करने होंगे। ठीक है, तो लेट से मैंने इसको दे दिया 2,3, 2,3। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। तो 0 से लेकर 5 तक प्रिंट हुआ और 2,3 का सम इधर प्रिंट हो गया। तो इसको थोड़ा डिफरेंस देने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे सम इक्वल टू और डॉलर। ये आपको पता होगा स्ट्रिंग, हम इस तरीके से हम इसको कॉटलिन में स्ट्रिंग्स को हम अगर हमको कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो हम डॉलर करते हैं, और पूरा अगर एक्सप्रेशन है तो उसको हम ब्रेसेस में रैप कर देते हैं। तो सम इक्वल टू 5 आ गया। तो जो भी आपको इधर रिक्वायरमेंट हो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये आपको एक वार्निंग टाइप दे रहा है। वार्निंग क्यों दे रहा है, तो इसका बात जो है वो है ये पॉइंट नंबर 5, व्हाट इज ट्रेलिंग लैम्डा। सो लेट से अगर मैं इसके बाद एक फंक्शन और एक वेरिएबल और ले लेता हूँ लेट से इंट, तो ये वार्निंग नहीं देगा, ये वार्निंग नहीं देगा। ये बस ये इसमें एरर देगा, जो मेरे को इधर पास कर दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। नाउ लेट से अगर मैं सी कॉमा इंट को शुरू में कर देता हूँ, शुरू में कर देता हूँ, तो ये मेरा एक तो इधर से हटाकर मैं इसको 3 कॉमा ये लिख दूंगा, सॉरी ये 3 जो है वो इधर आएगा, इसको मैं 3 कॉमा ये लिख दूंगा और ये अगेन दोबारा वार्निंग देने लग जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वो ट्रेलिंग लैम्डा। ठीक है, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ट्रेलिंग लैम्डा इज समथिंग लाइक, अगर आपका मतलब ये कॉटलिन की बेस्ट प्रैक्टिस में भी आता है, अगर आपका कोई भी एक फंक्शन है, एक लैम्डा एक्सप्रेशन कोई फंक्शन एक्सेप्ट करता है, तो वी शुड मूव दिस पर्टिकुलर लैम्डा एक्सप्रेशन टू एंड पैरामीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, तो जो भी अगर एक एक्सप्रेशन है, लैम्डा एक्सप्रेशन है, तो उसको हमको हमेशा लास्ट में लिखना चाहिए। क्यों इसलिए लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये जो इसकी जो पैरेंथेसिस है फंक्शन कॉलिंग के, इसको अगर हटाकर 3 ही लिख दें और लास्ट में हम ये सिर्फ ट्रेलिंग पैरेंथेसिस से काम चल सकता है। तो मैं इसको थोड़ा सिंपल कर दिखाता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। तो अगर लेट से कि एक ये कंप्लीट फंक्शन है, पहला पैरामीटर्स ने एक्सेप्ट करा 3, उसके बाद मैं डायरेक्टली फंक्शन के बाहर आने के बाद दो पैरेंथेसिस लिख दूंगा, दो ब्रेसेस, सॉरी पैरेंथेसिस नहीं, दो ब्रेसेस अगर लिख दूंगा, सो आई कैन डायरेक्टली कॉल दिस पर्टिकुलर लैम्डा एक्सप्रेशन। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग। ट्रेलिंग का मतलब लास्ट, टेल, टेल बेसिकली टेल से सिग्निफाई होता है। तो ये लास्ट में हम डायरेक्टली इसको विदाउट यूजिंग दी पैरेंथेसिस हम इसको डायरेक्टली ब्रेसेस की मदद से कर सकते हैं। और लेट से कि मैं इसको करवाना चाहता हूँ प्रिंट ए माइनस बी, तो ये प्रिंट कर देगा और मेरा जो भी रिजल्ट होगा वो आ जाएगा 3, ये -1 हो गया। ठीक है, गॉट इट। तो सारे आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। नाउ अब हम बात करते हैं कि ऐसा फंक्शन जो बेसिकली रिटर्न करे एक फंक्शन टाइप को। ठीक है, जो रिटर्न टाइप को
जो फंक्शन को ही रिटर्न करे। मैंने एक फंक्शन बना लिया, सेम कंप्लीट टास्क है। इसमें क्या है, बस कुछ चेंजेस करें। एक सम वेरिएबल ले लिया जो इनिशियली 0 से है, और बाकी एक लूप चलता है 0 से लेकर 5 तक, और उसके बाद वो सम प्लस इक्वल टू कर देता है। अब ये फंक्शन जो है उसका रिटर्न टाइप ये है लैम्डा एक्सप्रेशन। तो बेसिकली लैम्डा एक्सप्रेशन सिंपल वाला लिया है मैंने, बिल्कुल वनीला वाला, जो जिसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है और रिटर्न टाइप उसका यूनिट है। तो इस लैम्डा एक्सप्रेशन को मैंने रिटर्न कर दिया, जो बेसिकली मेरा प्रिंट लाइन कर देता है, मतलब प्रिंट कर देता है जो भी उसका सम होगा। नाउ ये इसका बेनिफिट क्या है, लेट्स से कि मैंने इसको कंप्लीट टास्क को नॉर्मल परफॉर्म करा, और मैंने इसको नॉर्मल परफॉर्म कर दिया, लेकिन इसने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया। नाउ अगर मेरी रिक्वायरमेंट होगी, देन ओनली आई विल इन्वोक दिस, अदरवाइज आई विल कॉल दिस। तो ये क्या कर देगा, ये मेरा 0 प्रिंट करा देगा। सॉरी, मैंने इसको आई ऐड कर रहेगा, तो इसको आई ऐड कर देंगे हम, तो ये मेरा सम प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो ये यूज केस हो गया कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। अब कंज्यूमर को अगर रिक्वायरमेंट है तभी उसको इन्वोक करे, अदरवाइज उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं, मतलब कभी आपको प्रोजेक्ट्स में ज़रूरत पड़ेगी कुछ ऐसे रिजल्ट्स जिसमें आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब कहीं कहीं पर ज़रूरत नहीं है उसकी इन्वोकेशन की, तो आप उसको इन्वोक करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बात, हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन और लैम्डा एक्सप्रेशंस की। स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, हाउ टू यूज लैम्डा एक्सप्रेशन ये हमने समझ लिया। टाइप्स ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन, तो बेसिकली मैंने आपको बताया जैसे कि ये आपके एक नॉर्मल टाइप का हो सकता है जो हमारा ये है सिंपल, एक पैरामीटराइज हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है जो रिटर्न टाइप हमारा कुछ रिटर्न भी करता हो, एक आपके फंक्शन हो सकता है लैम्डा एक्सप्रेशन सस्पेंड फंक्शन हो सकता है। ठीक है, सस्पेंड लैम्डा फंक्शन हो सकता है। वो क्या होते हैं, कभी कभी ऐसा टास्क होते हैं कि हमको कोई टास्क परफॉर्म करना है जो लेट्स से कि आईओ थ्रेड पे मूव होगा, मतलब वो कुछ एक ऐसा टास्क है जो हम यूआई थ्रेड पे नहीं कर सकते, अदरवाइज यूआई थ्रेड हमारा मूव जाएगा। उसमें आपको, अगर आपको सस्पेंड का लॉजिक, आपको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि सस्पेंड इज बेसिकली रिलेटेड टू एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो एक ऐसे ऑपरेशंस जो आपको आईओ थ्रेड पे मूव करने हो, या हो सकता है किसी और थ्रेड पे मूव करने हो, मतलब यूआई थ्रेड से अलग हटकर आपको कोई ऑपरेशन करनी है, तो उनके लिए हम बेसिकली सस्पेंड ऑपरेशन यूज़ करते हैं, जो लॉन्ग रनिंग पर होते हैं, जो यूआई थ्रेड को ब्लॉक कर सकते हैं। तो सस्पेंड, आप सस्पेंड जो भी आपका ये फंक्शन लैम्डा एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली, और इसको हम इधर सस्पेंड मार्क कर देंगे। सो बेसिकली दिस सस्पेंड इज अ दिस लैम्डा एक्सप्रेशन इज अ सस्पेंड ऑपरेशन। तो इसको अभी के लिए ये हटा देते हैं, और ये जो हमारा फंक्शन होगा इसको हटा देते हैं। तो लेट से अगर हम इसको इन्वोक करना चाहेंगे एस फंक्शन को कॉल, तो ये हमको एरर थ्रो कर देगा। क्या बोलेगा, ये बोलेगा सस्पेंड फंक्शन इन्वोक शुड बी कॉल ओनली फ्रॉम कोरूटीन और अनदर सस्पेंड फंक्शन। तो बेसिकली ये एक फंक्शन है जो एक सस्पेंड फंक्शन है। लेट से हमको कोई एक ऐसा टास्क परफॉर्म करना है जो आईओ थ्रेड पे मूव करना, मतलब कोई एक बड़ा टास्क हो सकता है, तो हम उसको एज अ लैम्डा एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये सस्पेंड हो गया। और एक तरह के होते हैं नलेबल लैम्डा एक्सप्रेशंस। नलेबल लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या हो सकते हैं, लेट से कि मेरे को एक लैम्डा एक्सप्रेशन पास करना है, और इट कुड आल्सो बी नलेबल, मतलब ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको पास ही करना है। लेट से कि एक बटन पर मेरे को क्लिक लिस्टनर लगाना है, तो मैंने फंक्शन का नाम दे दिया ऑन क्लिक। तो ज़रूरी नहीं है कि उस बटन, हर बटन पर क्लिक लिस्टनर लगे ही। ऐसा भी हो सकता है कि वो बटन पर जो हमने लगाया वो क्लिक लिस्टनर बेसिकली आपका नहीं लगाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस केस में हम ये कर सकते हैं ऑन क्लिक, और हम इसको लिख सकते हैं सिंपली जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स को लिखते हैं, इफ़ ऑन क्लिक इक्वल इक्वल नल, या इज़ नॉट इक्वल टू नल, सॉरी, इज नॉट इक्वल टू नल, देन ओनली ऑन क्लिक डॉट इन्वोक, या आप इसको सिंपली ऐसे भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब इसको करने का दूसरा भी तरीका है जो हमारे पास नल सेफ्टी कॉटलिन हमको प्रोवाइड करता है। इसको हम डायरेक्टली ऑन क्लिक डॉट इन्वोक कर सकते हैं। तो अगर ये नल होगा तो ये नल सेफ्टी ऑपरेटर इसको एक्सप्रेशन को आगे यूज़ ही नहीं करेगा। ठीक है, इस केस में आप डायरेक्टली अगर ये करना चाहें तो ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस केस में आपको इन्वोक फंक्शन का यूज़ करना होता है। तो ये कुछ 4-5 तरीके हमारे लैम्डा एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रेलिंग लैम्डा के ऊपर बात कर दिया।
नेमिंग ऑफ पैरम्स ये भी हम बात कर चुके हैं। अगर आप इसको नेमिंग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। बेसिकली अगर आप लेट्स से इसको चाहते हो कि एक पैरामीटर हो, लेट्स से क्लिक हैंडलिंग, और उसका आपने बेसिकली वो होगा इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो इसको आप सिंपली ऐसे कर नेमिंग भी दे सकते हो। बात करते हैं अब एनोनिमस फंक्शंस की। एनोनिमस फंक्शंस आर, जब भी हम लैम्डा फंक्शंस, लैम्डा एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो एनोनिमस फंक्शन भी पैरेलली चलते हैं। एनोनिमस फंक्शन इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशन की तरह ही हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, लेट्स से मेरे को एक फंक्शन बनाना है, बट या एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। एक फंक्शन बनाना है सम, और वो क्या करता है, वो एक ए ए एज अ पैरामीटर लेता है और वो एक रिटर्न कर देता है इंट। ये एक लैम्डा एक्सप्रेशन, बहुत वियर्ड सा एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा समझना कि इसको हमने करा है। मेरे को इसको जब कॉल करना होगा तो आई कैन यूज़ द एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन क्या होगा, एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं हो। तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल जैसा फंक्शन बनाता हूँ, फन, और वो एक पैरामीटर लेगा और उसका रिटर्न टाइप होगा इंट, और इसकी डेफिनेशन भी मेरे को देनी होगी। तो लेट्स से मैंने उसको दे दिया 2, ठीक है, उसको दे दिया 2, और इसमें मैंने कर दिया प्रिंट, सॉरी, इसको मैंने कर दिया लेट्स से, हाँ, प्रिंट, और ए को मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। तो लेट्स सी कि अब इसका आउटपुट क्या आता है। तो एज यू कैन सी 2 हमारा आउटपुट आ रहा है। तो एनोनिमस फंक्शन को हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमको बेसिकली एक लैम्डा एक्सप्रेशन में पास करना है कोई फंक्शन, या फिर हमको कोई ऐसी जगह पर फंक्शन को यूज़ करना है जहाँ पर हम उसको एक्चुअल में नेम देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये एक ऐसा यूज़ केस है जिसमें मेरे को एक फंक्शन बनाना है, सम, एक वेरिएबल बनाना है सम इक्वल टू फन, और वो क्या करेगा, वो 2 पैरामीटर पास करता है, 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, और वो रिटर्न कर देता है, वो रिटर्न करता है बेसिकली इंट, और जिसकी डेफिनेशन है कि a प्लस बी, वो इस तरीके से हमको दे देगा। तो वेर आई नीड, आई कैन यूज़ 2, 3, और इसको मैं सिंपली प्रिंट भी करा सकता हूँ। तो ये मेरे को ला कर दे देगा मेरा 5, ठीक है। तो डायरेक्टली आप कहीं पर इसकी डेफिनेशन को स्टोर भी कर सकते हो वेरिएबल में, और उसको डायरेक्टली एज अ फंक्शन फिर यूज़ भी कर सकते हो। तो इधर आपको एक्चुअल में नेम देने की ज़रूरत हुई नहीं। सो मेजॉरिटी जो यूज़ केस है वो एनोनिमस फंक्शंस का, वो ऐसा ही है कि जहाँ पर आपको कहीं इनलाइन फंक्शन टाइप यूज़ करना हो, बट यू डू नॉट वांट टू नेम दैट पर्टिकुलर फंक्शन, सो यू कैन यूज़ द एनोनिमस फंक्शंस। तो इसके अलावा एक पॉइंट और बचता है, जो लैम्डा एक्सप्रेशंस है उनको हम एज अ एक्सटेंशन फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि लेट्स से एक लैम्डा एक फंक्शन है बेसिकली, अगेन टेक सम, जो इस एक इसको नेम भी दे देते हैं ए, और जो बेसिकली स्ट्रिंग से स्ट्रिंग का एक एक्सटेंशन फंक्शन है, ठीक है, स्ट्रिंग का एक्सटेंशन फंक्शन है। और तो व्हेन आई वांट टू इन्वोक दिस फंक्शन आई हैव टू पास दी स्ट्रिंग। लेट्स से मैंने इसको दे दिया नेम, और जब भी मैं इसको कॉल करूँगा तो इन दिस पर्टिकुलर थिंग आई विल गेट द एक्सेस ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो बेसिकली आप नॉर्मली अगर लैम्डा फंक्शंस देखोगे, लेट्स से मैं इसको एक और फंक्शन बना देता हूँ, एक नॉर्मल फंक्शन बना देता हूँ, और तो इसको अगर आप देखोगे तो इट बेसिकली एक्सेप्ट 2 फंक्शंस। तो वन विल बी दिस, और अनदर वुड बी द बी फंक्शन। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये दिस जो रेफरेंस है वो देता है, बट अगर आप नॉर्मल फंक्शन को देखते हो तो लेट्स से कि ये एक इंटीजर भी एक्सेप्ट करता है। तो इसका आप सिंपली देख सकते हो कि अगर आपने ये यूज़ करा, एक्सटेंशन फंक्शन की तरह इसको यूज़ करा, तो आपको जो रेफरेंस मिलता है वो दिस मिलता है, और अगर आपने नॉर्मल लैम्डा फंक्शन को यूज़ करा तो आपको जो रेफरेंस मिलता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका नेम मिलता है वो इट, एज़ अ इट रेफरेंस मिलता है, ठीक है। सो अगर आपको इधर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, सो यू कैन डायरेक्टली यूज़ लेंथ प्रॉपर्टी, और लेट्स से रिप्लेस प्रॉपर्टी, और एनी प्रॉपर्टी विच इज़ रिलेटेड टू स्ट्रिंग। और इधर आपको अगर उस वेरिएबल को एक्सेस करना है, सो यू हैव टू यूज द इट, यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज लेट्स से मॉड और समथिंग। सो you have to use it for normal functions, and for extension lambda expressions you can directly access the property of that particular thing
क्योंकि एक्सटेंशन में हमको दिस मॉडिफायर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उसका रेफ़रेंस है, जिस पर्टिकुलर कॉलर के लिए वो जिस पर्टिकुलर रेफ़रेंस के लिए वो कॉल हुआ है एक्सटेंशन फ़ंक्शन, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए वो एक्सटेंड हुआ है, उसका हमको एक्सेस दिस की मदद से मिल जाता है, ठीक है? तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द लैम्ब्डा एक्सप्रेशंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो या आप किसी और नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मैं उसको जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड